हालेलुया। जिस गीत को गाया, थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, इसीलिए हम आए कि उसको धन्यवाद दे। अपने हाथ को उठाकर अपने दिल के गहराई से आज हम उसको धन्यवाद दे, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद दे कि उधर सुरक्षित आप लोग को यहाँ पर पहुँचाया है। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। वो धन्यवाद का भेंट जो तुम लेकर आज आए हो अपने हृदय में, उसको परमेश्वर के सन्मुख अर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए और आशीषों से हमें भर दे। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु मसीह। धन्यवाद अब पिताजी कि तूने आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है, आज़ाद रखा है प्रभु। हाँ मेरे अब्बा परमेश्वर, स्वतंत्र किया है। हमारे हेल्थ को भी प्रभु, हमारी तंदुरुस्ती को भी तूने दिया है प्रभु। पाँव में वो ताकत दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमें 2 हाथ दिए कि हम उन हाथों को उठाकर तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है पिताजी आज के दिन के लिए, समय के लिए कि हम यहाँ पर पाए गए जहाँ पर हम सब एक साथ में होकर तेरी स्तुति आराधना कर सकते हैं। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। बड़ाई और महिमा सब तुम्हारी है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, बिना तुम्हारे हम कुछ भी नहीं। बस हम आए प्रभु कुछ पाने के लिए और तुझे धन्यवाद देने के लिए। पिता आज की सभा पर तुम्हारी आशीष रहे। हर एक लोग जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु, उनके हृदय को तू छू प्रभु, उनके मन से बातचीत कर प्रभु, कि जब यहाँ से वो निकल कर जाए एक नए व्यक्ति बनकर जाए प्रभु, एक नया विचार लेकर जाए, एक नया हौसला लेकर जाए कि हमेशा हम पिता की प्रशंसा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे और उसी के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। पिता आज हम धन्यवाद देते हैं ये सभा के लिए, आपके आशीष के लिए। हर एक लोग जो आए प्रभु, उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अभी रास्ते पर है, अपने घर पर जहाँ कहीं भी प्रभु वे तैयारी करते आने के लिए प्रभु, उनकी जो कमी है, जो समस्या है प्रभु, से तो भरपूर करना ताकि वे आकर वचन को आज सुन सकेंगे। सभी कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद है, स्वागत है सभी को एक बार फिर से इस भवन में। आप लोग अपने समय निकाल कर आए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हमारी यही प्रार्थना है कि अपनी मन की गहराई से हम परमेश्वर की स्वागत करें। उन लोगों की भी स्वागत करते जो ऑनलाइन देखते हैं, अपने घर पर है, अपने काम पर, जहाँ कहीं भी आप देखते हो। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे और पवित्र आत्मा आज आपके मन से बातचीत करे, ताकि आने वाले दिनों में आप भी यहाँ पर हमारे साथ में होकर परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, जिसे आप गीतों में आगे अगुवाई करें। हालेलुया। मेरे ओठों पे यीशु का नाम, आमीन। हर समय हर वक्त हम उसके जब एक्नॉलेज करते हैं, जब हमारे ओठ में यीशु मसीह के नाम हर समय हर पल है, तो बाइबल कहता है कि वो हमारे when we acknowledge him, he will direct our path। वो हमारे अगुवाई करता है। और जब शैतान देखता है कि हमारे ओठों पे यीशु मसीह का नाम है, वो जानता है कि इसके विश्वास मजबूत है और वो आपसे दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा पे यीशु का नाम। मुझे मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा। मुझे मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा। मेरे पापों के बदले प्रभु न जान कुछ पर दे दिया।
मेरे होठों पे यीशु का सर्वदा मुझे आशा का बिंदु देता है। हालेलुया, जिसमें पाते हैं मुक्ति, सभी आनंद जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे मुख्य आशा है, अल्टीमेट होप, कि एक दिन परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा के लिए। हालेलुया। उसकी भलाई में कोई अंत नहीं है, उसकी करुणा कृपा में कोई अंत नहीं है, हमेशा के लिए। अगर उसकी कृपा, उसकी भलाई अगर समाप्त हो जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों उसकी प्रशंसा आदर करें, आज धन्यवाद दें। वो भला परमेश्वर, ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड फादर। Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राहों पे तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। मेरी गवाही तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्रभु तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है।
भला पिता है। ओह जीसस, वी थैंक यू। धन्यवाद देते आपके प्रेम, आपके उपकार के लिए। और ये अंदर से ये हमारे अंदर जीसस, blessed be your name। वो धन्यवाद स्तुति की योग्य है। हालेलुया जीसस। ओ ये अंदर से blessed be your name। Oh, yes, hallelujah। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती का तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई सिंहासन पे विराजमान, धरती का तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। सब गाए। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, जोर से गाएं। तेरा जैसा कोई नहीं। आवाज आपके माए सुनाए। तू महान, हालेलुया। Oh yes Lord। है तुझ सा कोई नहीं। हालेलुया, तुझ सा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा
जैसे हम इस गीत को गाएंगे, घुटनों पे आते हैं, ये वेदी खुला है। अगर आप आगे आने चाहते हैं तो घुटनों पे आज हम उसकी स्तुति करेंगे, आज उसकी हम आदर करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ओ यस लॉर्ड, confess with our mouth that there is no one like him, that he is great and greatly to be praised. बिना अपने मुख से आज हम अंगीकार करें, सब मिलकर आवाज उठाकर कहें कि हाँ प्रभु तू महान है, तू महान है, तुझसा कोई भी नहीं, तू महान परमेश्वर है, तू शक्तिशाली परमेश्वर है, तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू शैतान के कामों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, तू रिहाई देने वाला परमेश्वर है, तू पाप से क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की स्तुति और आराधना हो इस भवन में प्रभु जी। तेरी महिमा से भर जाए आवाज़ें इस भवन में मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों के द्वारा तेरी स्तुति और आराधना हो इस भवन में प्रभु जी। तेरी महिमा भर जाए, हर एक के अंदर तेरी आत्मा भर जाए, हर एक लोग सामर्थ में हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय ललकारे, क्योंकि वो योग्य हमारी महिमा की, वो योग्य हमारी प्रशंसा की, वो योग्य हमारी स्तुति की। प्रभु अपने आत्मा से भर दे, हम सभी को अभिषेक कर दे। एक बार फिर से हम अन्य भाषा में बात करने लगे, हर एक बंद दरवाजा को आज तोड़ दे मेरे प्रभु जी, हर एक कठोर दिल को तू नम्र कर दे, हर एक रुकावट को तू हटा दे, हर एक पाप के कामों को तोड़ दे आज हमारे जीवन से। ओ प्रभु तू जीवन बदल दे, शैतान की कामों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर, पाप की गंदगी को हटा दे हमारे जीवन से। जिन जिन को माफी की जरूरत है प्रभु जी तो वो माफी को पाए, जिन जिन को छुटकारा की जरूरत है तो आज छुटकारा पाले, जिन जिन को रिहाई की जरूरत है मेरे प्रभु जी तो आज रिहाई को पाले, ताकि हम तेरे बच्चे प्रभु पूरे सच्चे दिल से आज तेरे भवन में खड़े होकर कह सकते हैं कि तू मेरा राजा, तू मेरा परमेश्वर, तू महान ईश्वर जिसने हम सभी को बचाया। Lord, we pray that you will remove every hindrance that is there in our lives, oh God. Because we are victorious people. We are your children, oh God. The Lord of all, the God that has created this universe. And this morning we have come into the presence of the Lord, dear people. Let's just surrender everything to Him. Let's just say, Lord, all that I have is yours. All that I am is yours. And let's just confess our weaknesses to Him. Because every day in our lives we go through difficulties. Every day in our lives we go through various things. And many times we fall into the traps of the devil. But it is time to come before the Lord and say, Lord, I'm sorry. Forgive me. Forgive me in the areas where I have failed you. And fill me with your Holy Spirit. क्यों ना आज हम विनती करें कि प्रभु तू माफ कर दे हम लोगों को। हम तेरे बच्चे हैं, पाक और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए तो आज हम सब यहाँ पर आए, इसीलिए आपने कदम बढ़ाकर आज गिरजाघर आए हैं
कि एक बार फिर से परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता को मजबूत करने के लिए, कि एक बार फिर से परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। और वो सब हो सकता है जब अपने आप को हम उसके सामने ला कर रखते हो, कहते प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में है, तू माफ कर दे मेरे कमजोरियों को, तू माफ कर दे मेरे प्रभु निर्बलताओं को, तू माफ कर दे मेरे पापों को, क्षमा कर दे। एक बार फिर से अपने लहू से धोकर पाक को पवित्र कर दे, ताकि मैं सच्चा पवित्र आत्मा का बर्तन बन सकूं, सच्चा पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकूं, कि सचमुच पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, तेरा सामर्थ्य आ जाए, तेरा अभिषेक आ जाए, और प्रभु तेरा जो प्रेम है उससे मैं भर जाऊं, और मेरा जीवन है वो बदल जाए, तेरा जैसा मैं बन जाऊं, और सचमुच यीशु का जो भक्त है उसका नाम से कहलाया जाओ। Let's just confess with our mouths this morning. Can we just give him praise and glory and honor? क्यों ना अपने हाथों को उठा ले, परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसको मौका दे अपने जीवन में काम करने के लिए, उसको निमंत्रण को दे और कहे आ प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, आ प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा जो महिमा हो प्रभु जी, आ प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा प्रेम और तक पहुंचे, आ प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा सामर्थ्य दिखाई दे, आ प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा ज्योति चमके, भर दे मुझे अपने पवित्र आत्मा से। Lord, we pray that everyone that is here will be filled with your anointing in the name of Jesus, will be empowered by your Holy Spirit in the name of Jesus, that they will speak in many languages as you see fit to give them, that they will be filled with the gifts of the Holy Spirit, empowered, change and transform, living to glorify your name। प्रभु हर एक को तो अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे, यीशु के नाम से उनके जीवन में अपने आत्मा के सामर्थ को भर दे, अभिषेक कर दे एक बार फिर से, ताकि पवित्र आत्मा को जो दान है वो हासिल करके प्रभु जो उसका जो फल है वो लेकर आए अपने जीवन से, ताकि पवित्र आत्मा के जीवन के अभिषेकता में होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो हमारे जीवन के द्वारा। Hallelujah, Jesus, we praise your name. We praise your name. We praise your name. प्रभु तू कर जो तू चाहता है आज हमारे जीवन में, तू कर जो तू चाहता है इस भवन में, और जो भी कुछ यहाँ पर हो सब के द्वारा सिर्फ तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा हो, सिर्फ तेरी नाम की प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्थिति जो आज हमारे बीच में है, और प्रभु धन्यवाद की भेंट ही लेकर आए हैं। धन्यवाद कि तूने हम सभी से इतना प्रेम को किया कि अपना एक पुत्र को दे दिया हमारे बचने के लिए, छुटकारा के लिए, और आज हम जीवित हैं, आज हम विजेता को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जाकर अपने जान को दी। बीमारी से रिहाई पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, अच्छी तंदुरुस्ती में जीते हैं, आशीषों में जीते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला परमेश्वर है और तू ही सब कुछ हम लोगों को देता है। तेरे लोग आज जो तेरे भवन में खड़े हुए हैं सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ हो रहा है, सभी के जीवन में गड़बड़ियां रहती है, मुसीबतें रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं इन सबसे बढ़कर तेरा नाम प्रभु यीशु का नाम, और धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास एक नाम है कि अपने मुसीबतों में भी हम वो नाम ले सकते हैं, अपने दुख में भी वो नाम ले सकते हैं, अपने आसान जीवन में भी वो नाम ले सकते हैं, अपने बीमारियों में भी वो नाम ले सकते हैं, और जानते हैं कि प्रभु तू साथ देगा, तू कभी नहीं छोड़ेगा और तू कभी नहीं त्यागेगा, कि यीशु के नाम से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं खुशहाली से, मुस्कुराते हुए, भजन संगीता गाते हुए, क्योंकि तू महान परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करता है। तो हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से प्रभु। जैसे विश्वास से तेरी ओर देखते हैं उनके जरूरतों को तू पूरा करना, बीमारी को दूर करना, मुसीबतों से निकाल कर लेकर आना प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो सके। और इस सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, जो बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं उनको तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, जहाँ कहीं पर भी सभाएं हो रहे हैं, हमारे लोग जैसे इस समय सफर कर रहे हैं, यहाँ तक जगह जगह पर पहुँच गए प्रभु, हर एक इलाका में तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। जैसे लोग आएंगे उस इलाका से तेरे भवन में, तो प्रभु वो सुने प्रभु यीशु के बारे में और उनका जीवन बदल जाए। और इस सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं प्रभु तू इसी तरह से अगुवाई को करना, तू मदद को करना, कि जो वचन आएगा आज हमारे दिल से बातचीत को करेगा,
तुझको हम करीबी से पहचानेंगे, तेरे नजदीक आएंगे मेरे प्रभु जी, और एक अच्छा मसीहा बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। तेरे सेवक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना और दुआ करता हूँ प्रभु, अपने अभिषेकता से तू छू ले एक बार फिर से, और भी सामर्थ से भर दे कि जैसे वो आएगा तेरे वचन को प्रचार करने के लिए, तो प्रभु हर एक शब्द जो आज हमारे बीच में बांटा जाएगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोला जाएगा, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो और तेरे लोग आशीष पाएंगे और यहाँ से शांति और आराम को पाकर जाएंगे। हर एक को प्रभु जी और इस सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई इस भवन में हम चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। कि ना परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद, आप सब बैठ सकते हैं। सभी को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर महान है, आप कभी नहीं भूले इस बात को। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में अंकल नवेंद्र प्रसाद, वो आता है आज के वचन को बांटने के लिए। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम उनको स्वागत करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, राबाबा खाला बाला, I want that verse जहाँ यीशु लाजर को पुकारता है। I want that verse only, please. Thank you, Jesus. मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाए, कभी मुर्दों I think we को should stand up. और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। दिन का बर्बाद आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को था न कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु दे दिया लाजर को जिला। ओ 4 दिन का बर्बाद आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को था न कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। Hallelujah. Give God glory. Thank you so much. You can sit down. आप बैठ सकते हैं। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, पहले आपके बता दी, बाहर के लोग सब बोलते हैं कि मसीह विश्वासी क्यों चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते, थोड़ा आस्ते करें फिर चिल्लाए चिल्लाए, क्योंकि वचन कहता है when the spirit comes on you, जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, स्पीकर फट जाएगा, you will gain power, हर एक चीज में पावर, amen, हर एक चीज में, बोलने में, सुनने में सामर्थ, परमेश्वर के हमारे पास सामर्थ है। फट जाए स्पीकर, हम लोग दूसरा लाएंगे, परंतु हमारा जुबान ना रुके। वचन कहता है यूहन्ना 21, यूहन्ना में कितना चैप्टर्स है, कुछ के बताए? अच्छा हम बता दिया 21 वर्स 25। वचन कहता है कि हमारे प्रभु इतने अच्छे अच्छे काम किए,
इतने अच्छे अच्छे काम किए, पर अगर वो लिखा जाता तो जो लिखने वाला यूहन्ना कहता है, मेरे ख्याल से संसार में वो बुक समा ना पाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। पादी शलेन आया था बिफोर लास्ट वीक, आई नो, आई हर्ड हिम। अब जाता रहा मुझे रास्ते में मैंने सुना, वो एक बात कहा और मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं जानता था। उसने कहा, आप लोग आमेन नहीं बोलते हो, जा घरे रिवाइंड करके सुन लेना। बिकॉज आप जब आमेन बोलते हो, हमारे लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, आप आमेन बोलते हो उसको, हमारे जो प्रधानों का प्रधान है, जो प्रभु का प्रभु है, खाबलाबा सीरबा लबाबा लमा सिखरया तारउरबा शीरबा, आप यीशु मसीह की बड़ाई करते हो। उसने कहा, मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं, बीच में और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह। यूहन्ना 8:42, प्लीज, John 8:42, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। I'll show you यीशु मसीह कौन है। खाली ये वर्स में, छोटा वर्स में, छोटा सा। We must understand, we must realize, अभी तक हम लोग दूध पीते, पॉल कहा अभी तक हम लोग दूध पीते। छोड़ दो दूध, सॉलिड फूड खाओ, रोटी खाओ, भात खाओ, दूध छोड़ो, पोरी छोड़ो, चलो मसीह विश्वासी हम लोग। वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर में से कौन सी हुआ आप लोगों को। मैं कहा था कि आप जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा, आपके बल देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा। जब प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर मतलब पिता में से निकल कर आया हूं। आई एम नॉट ऑन माई ओन, आई एम लाइक अ ट्री दैट प्लांटेड बाय द रिवर साइड। मैं अपने परमेश्वर पिता से जुड़ा हुआ हूं। जो वो मुझसे कहता है, मैं आपसे कहता हूं। मैं अपने से कुछ नहीं कहता हूं। स्मॉल टेस्टिमनी, एक स्त्री, फिल्म एक्ट्रेस, उसका शादी हुआ नया नया, और पति कहता है हम लोग वेकेशन पे चलो, और वो कहती है अच्छा चलो। पति कहता है नया शादी हुआ, हम लोग के जाना है, चलो चलो वेकेशन पे। देखिए कहाँ जाए, पता नहीं, कोई जगह लेके गया उसके हॉलीडे होटल में, समुद्र के किनारे। और उससे कहा कि हम लोग चले, जो समुद्र में चले, मोटर बाइक कुछ ही बोले उसके, जेट स्की, बहुत जोर चले, जेट स्की पे बोले हम लोग चलो आज उधर घूमे। अभी देखने बोले हम जनता चलाए जेट स्की, बिकॉज हमारे पास पहले मोटर बाइक रहा, वही रकम सिस्टम में चलो। तो स्त्री ने कहा नहीं, कुछ पौड़े नहीं जाने, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा चलो चलो, बट 3 days के रहा, 2 days वो अकेले गया और खूब घूम के आया। स्त्री बोले आई एम अ वेरी गुड वॉचर, हम बैठ के देखेगा, और देखे अपने हस्बैंड के हाथ हिलाई से, और हस्बैंड वहाँ से हाथ से चलाए, हाथ हिलाए, और जाता है घूम के दूर से आता है। स्त्री के अच्छा लगे, बट जाए नहीं मांगे, अभी कुछ पौड़े नहीं जाने। 3rd day उसके पति ने कहा, चिरौरी करता रहा, देखो बिहान हम लोग कल चल देंगे, आज चलो हम लोग चलो। तब बहुत पेस्ता करे से यानी जबरन की, तो स्त्री बोला अच्छा चलो, देखा जी चलो। स्त्री पीछे बैठी, एक लाइफ वाला कुछ वेस्ट मिले, स्त्री के दे दी, और हस्बैंड न्यू हाउ टू स्विम, मुझे अंतर रखी से तैरे, तो वो पत्नी के दे दी। और पत्नी अब देवर अविश्वासी, हमें तो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो नाम जानते थे बट वो बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो क्या होता है, वे जाते हैं, जाते 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 बैठ गए, जाते हैं। अब उसके हस्बैंड बिकॉज 2 रोज चला लिया, एक्सपीरियंस हो गए, अब फैंसी करे। और नया शादी में फैंसी तो करे पड़ी, हम लोग मोटर के फैंसी करता, जब हम लोग नया नया शादी है इससे करता, तो बहुत है, चला फैंसी करे इसे। और स्त्री अनबैलेंस होने लगी, स्त्री अनबैलेंस हुई। और बतावे आप अपने हस्बैंड से, उसके कान में पीछे बैठी, कान बोले मैं अनबैलेंस होता हूँ, तो हस्बैंड नहीं सुनता है। ये उस स्त्री के खुद के टेस्टिमनी है। उसने कहा कि मेरा पति नहीं सुनता, वो तो हॉलीडे के मस्त है, और पत्नी पीछे बैठी ले जाता है। स्त्री कहती है वो नहीं सुनता है, क्योंकि जब
जेट स्की चलता है, मोटर बाइक का थोड़ा भयंकर आवाज रहता है और पानी के छपछपाहट से नहीं सुनाता, तो जाते 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 अनबैलेंस होकर स्त्री गिर गई एंड शी वाज ड्राउनिंग। पति कुछ नहीं पता लगा, पति तो जाता है खूब घुमाता और आगे निकल गई। स्त्री ने कहा मैं जैसे मैं पानी में गिरी उससे पहले मैं एक नाम याद करी, यीशु मसीह के नाम। बिकॉज अपने पति के सब कुछ बताए, दिस पति डिड नॉट वांट टू लिसन बिकॉज उसके सुनाई नहीं हो जाए, परंतु जैसे पानी में गिरी शी सेड I called upon one name, the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Jesus के नाम ले। And she said, I don't know what happened after that. I found myself on the shore. अभी पादरी एडविन यहाँ से प्रार्थना करी, एक नाम यीशु मसीह के नाम, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, कोई भी समस्या आपके, आई एम टेलिंग यू देयर इज वन नेम, नो अदर नेम, आई एम टेलिंग यू, जीसस ऑफ नाजरत। Jesus of Nazareth. It's not only Jesus, Jesus of Nazareth, and he will come to your rescue. Never mind what situation, कोई भी समस्या में आप हो, I'm telling you my friends, I have experienced that. कोई भी situation में आप हो, वो एक नाम यीशु मसीह। There are a lot of testimonies about Jesus Christ doing miracles. Like I said, John 21:25 में स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना लिखता है कि अगर हम लिखते प्रभु यीशु मसीह के अच्छे अच्छे कार्य, तो मैं समझता हूँ कि संसार में वो जो बुक है, वो जो किताब है, वो समा ना सकती। Please 21:25 John. Sorry, I didn't tell them. Glory to God. इसीलिए मैंने गाना को गवाया कि परमेश्वर अच्छे अच्छे काम किए। कितने अच्छे अच्छे काम हमारे परमेश्वर किए। सब कुछ नौटंक नहीं है, क्योंकि संसार वचन कहता और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती जगत में भी ना समाती। यीशु मसीह खुद ही जगत में नहीं समा पाया। आमीन। एक आदमी जिसका नाम यीशु संसार को बदल दिया। हमारे और आपकी तरह, तुम्हारे तरह वो एक व्यक्ति था, उसको भी भूख लगी। आप जानते उसके भूख लगा, अंजीर के पेड़ से क्या कहा, उसके भी भूख लगा। उसके भी भाई बंधु थे, उसके भी माँ बाप थे, उसके भी परिवार थे, हमारे तुम्हारी तरह। परंतु उसके पास जो सामर्थ्य रहा परमेश्वर के, वो जानता था वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत चुप्पे नहीं, हम आप लोग के उठवाएंगे और कोरस वैसे एक्शन कोरस गवाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज लाजर के विषय में। कोई जानता है कौन पुस्तक में लिखा है? हम भूल गया, कोई सजेस्ट सके करे कौन जगह लिखा है? कोई सके बताए। इसकी ट्रॉफी मिली, हम लोग के पास ढेर ट्रॉफी वहां पीछे। यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में। लाजर एक व्यक्ति था, परमेश्वर के यीशु मसीह के बहुत करीब था। उसके पास 2 बहनें थे, माथा और एक के दूसरा नाम आप बता दो। मेरी था, और वे परमेश्वर से, यीशु मसीह से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत चाहते, और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बहुत चाहता था। तो मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यानी उनके नेक्स्ट वन प्लीज 2। और यही वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बाल से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। लाजर वाज वेरी सिक, और यीशु मसीह वहां पे नहीं था। यीशु मसीह, दिस इज द स्टोरी अबाउट बेथनी जेरूशलम से लगभग करीब 2 मील दूरी पर था, और यीशु मसीह वहां पे नहीं था। यीशु मसीह वाज बियॉन्ड जॉर्डन, दूसरा जगह पे गया था प्रभु प्रचार करने के लिए। तो
तो जो उसका भाई बीमार था तो वर्स 3 में उसकी बहनों ने उसे काला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। और जो बेथनी से और जहाँ पे प्रभु यीशु था वहाँ के फासला करीब 15 to 20 माइल्स इक्वेट्स टू 25 to 32 किलोमीटर दूरी था और लगभग एक रोज का रास्ता था, वो सफर था। उसके बहन ने कि वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे दे न्यू किसी को भेजा, जा तुम बताओ। और किसी ने गया, एक रोज के सफर करके आधा चलता आधा दौड़ता, आधा चलता आधा दौड़ता, रुकता थकता, फिर विश्राम करते हुए प्रभु के पास पहुंचा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ सुनकर यीशु ने कहा, पहुंच गया यीशु के पास और वहाँ कहा कि वह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये प्रभु यीशु ने कहा, ही न्यू एवरीथिंग। वो जानता था क्या होता है, वो जानता था लाजर की बीमार है, वो जानता था कि क्या होगा, वो जानता कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, पिता की महिमा हो। नेक्स्ट वन प्लीज। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से बहुत प्रेम रखता था। ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत प्रेम रखता था। और जब उसने सुना कि वह बीमार है, वर्स 6, तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। ही न्यू ही वाज सिक, और वहाँ 2 दिन और ठहर गया। लाजर बहुत बीमार था, वचन कहता है लाजर बहुत बीमार था, वहाँ पे रुक गया वहाँ पे। अब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन रुक गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले। और यहूदिया में परमेश्वर यीशु मसीह को पथरवा करने के सोचते थे। वे यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह वहाँ से चला गया जॉर्डन से उस पार, और वहाँ पे प्रचार करने का पिता के बारे में, प्रभु के राज के बारे में। चेलों ने उसे कहा, हे रब्बी, अभी तो वह सहित यहूदी तुझे पत्थरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? बोले, अभी तो पत्थरवा करने जा रहे, फिर भी जाता है रब्बी मीन्स टीचर। तो यीशु ने उत्तर दिया कि दिन के 12 घंटे नहीं होते, यदि दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। वी नो दैट। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया, क्योंकि परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और उसके जो चेले थे, दे कुडंट अंडरस्टैंड, सो गया तो सो गया, और यहाँ से जाए वहाँ पे और वहाँ जगाए जाए स्पेशल। अभी रहे तो हम लोग फ़ोन करके जगा देता, उठाए फ़ोन नहीं रहा, परंतु प्रभु के यीशु ने उसके मृत्यु के विषय में कहा। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास। लाजर मर गया, ठीक बे हुआ नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें अब विश्वास होगा परमेश्वर पे, अब विश्वास होगा मुझ पर, इसीलिए ये हुआ, इसीलिए मैं होने दिया। अब हम चलो उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, क्योंकि वे कह चुके ऑलरेडी कि वहाँ तो मैं हे गुरु वहाँ पत्थरवा करने चाहते थे, तो फिर हम लोग लौट के वहाँ पे जाए। चलो, तब जब दे कुड नॉट, वे लोग जब परमेश्वर यीशु मसीह से कुछ बहस नहीं कर पाए, तो वे लोग कहे, अच्छा चलो हम भी लोग चलो इसके संगे हमारे कोई चलो। यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिनों, वर्स 17 हो चुके। बेतनिया यरूशलेम से करीब 2 मील की दूरी पर था। बेतनिया जहाँ पे लाजर उसके बहन थे, यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था, यानी 3 किलोमीटर, थोड़ा जस्ती। तो और बहुत से यहूदी माता और मेरी के घर में जाकर, और वर्स 19 जाकर उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे, यानी जब कोई मर जाए, गुजर जाए, हम लोग जाता है शांति देने के लिए। हम लोग के पास शांति कुछ खास नहीं शांति है, हम लोग के पास खाली जाओ और बैठो थोड़ा देरी में चले जाओ,
परंतु हम लोग जाकर परिवार के साथ बैठते हैं और धीरज धराते हैं और बातें करते हैं, ताकि उतने में वो थोड़ा देरी के लिए इसे भूले रहे, फिर हम चले जाते, फिर और परिवार जनते। तो इससे इतने लोग वहाँ पे आए और उनको शांति देते थे, माता और मरियम को। तो माता वर्स 20, माता यीशु के पास यीशु के आने का समाचार सुनकर उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यानी कि जब somebody told माता कि माता प्रभु यीशु मसीह आता है, रब्बी आता है, रब्बा आता, whatever आता है और लगभग आ पहुंचा, तो यहाँ से क्या हुआ, अब माता सब कुछ छोड़कर, अपने बहन को छोड़कर, सबके छोड़कर अब परमेश्वर प्रभु के पास गई। और वहाँ गई तो क्या कहती है, माता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ ना आता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब मैं भी जानती हूँ, वर्स 22, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। They knew about Jesus Christ because he did many miracles। परमेश्वर जब जगत में था, प्रभु यीशु मसीह अच्छे अच्छे काम किए, कभी बुरा काम नहीं किया, अच्छे अच्छे काम किए। अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को पैर दिया, गूंगों को बोली दी। यू नो एंड एज मच एज आई डू कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह अच्छे अच्छे अभी भी अच्छे अच्छे काम करता है, परंतु आपके जरिए, आपके जरिए, आपके यूज करके प्रभु अच्छे अच्छे काम करता। परंतु हम लोग, परमेश्वर आशीष के बरसात करता है। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, आशीष की बरसात करता है। परंतु हम लोग के पास, हम सब टाइम बोलता, हम लोग के पास एक छाता है। वो छाता हम लोग के लगा रहता, निकलता, हटाता नहीं। जितना बरसात है वो रोके, यानी जितना आशीष वो रोके, यानी जितना बुरा काम आप पहले करते हो अब भी पकड़े हो। जितना बात हम बुरे बुरे कहते थे, बुरे सोच, बुरे विचार, अभी पकड़े। और हम कहते हैं कि इतना दिन से हम मसीह में हैं, इतना दिन से हम गिरजा घर जाते हैं, परंतु हमें यह नहीं होता, हमें यह नहीं मिलता, हमें यह नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बरसात करता है वो हम लोग के ऊपर एक छतरी है, और जो बरसात करता परमेश्वर आशीष का, वो छतरी वो आशीष को रोकता है ना। वी हैव टू, हम लोग के छतरी निकाल देना। निकालो छतरी। कब तक हम लोग बरखा में नहीं भीजिएगा। सोचो आप गया सुबह टाउन सिटी, अच्छा वेदर आ, आपके जाके बैंक अपॉइंटमेंट है 11 o'clock, आप उतरा वहाँ पे बस में, 11 o'clock अपॉइंटमेंट है, आप उतरा 11:45, अब जाए मांगता, वर्षा होने लगा, कौन सी करेगा तुम? अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं जाएगा, हम हमें लेटर लिखी, हमारा घर मांगे रिपोजेस करे, हमारा व्हीकल मांगे रिपोजेस करे, हमें अभी जाना है, 11 o'clock जाना है, नहीं तो फिर मिस हो जाए, पता नहीं कब मिले कहीं वो लोग, चल रिपोजेशन ऑर्डर ना निकाल दे, तब कौन सी होगा। और वही टाइम बरसात हुआ तो क्या करोगे? छतरी खरीदोगे कि टोपी लगाओगे कि न्यूज़पेपर खरीद के मुड़ के ऊपर रखोगे? हम लोग बरसात में जाते हैं, हम लोग बरसात में जाते हैं, हम लोग सब टाइम ऐसे रहेगा। एक दिन हम अपन पत्नी से मैंने कहा कि हम अगर अब छोटा, हम लोग ग्रैंडसन लोग के 4 ग्रैंडसन है, वो लोग के एकदम ऐसे रखे। अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम छुई में होगा, छुई मुई यानी छुई दोगी, कहाँ छुई दिया महिला, ऐसे होएगा तो एक दिन ऐसे होगा जब वो तुम्हें छुई लई या तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बीमार हो जाएगा। वो चीज, पुराना चीज निकाल के दूरी करो, नया चीज लाओ। आपके स्टोरेज में जो गोदाम में चीज भरा है, बेकार के चीज, प्रभु यीशु ने कहा कि जो प्लाउ योर अनप्लाउड ग्राउंड, यानी कि दिल में जो जगह है, तुम अभी तक तुम्हारा खेत बंजर है, उसके जोतो, हल चलाओ, उसमें बो तरकारी। थैंक यू फॉर द आमेन सिस्टर्स। पता लगे कुछ? पता लगे कुछ? नहीं तो हम दूसरा भाषा में कुछ बोले। Amen? I'm talking about Jesus Christ. This is his business. We are servants of Christ. This is his business. हम लोग यहाँ केवल एग्जीक्यूट करे आया, परमेश्वर के वचन को बतलाने आया, परमेश्वर के वचन को समझाने आया। जब दूसरा पादरी ओवरसीज से आए बोल दे कि तुम लोग आमेन नहीं बोलता, शर्मिंदगी की बात है। परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो अच्छा बात करके बाहर जा सकता, खराब चीज करे। प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए। आमीन? सच बात है कि नहीं? और प्रभु वर्स 22, और अब भी मैं जानती हूँ, माता कहती कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा।
यीशु ने उससे कहा वर्स 23, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानते हूँ कि अंतिम समय में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, ना डे ऑफ रिजरेक्शन, वो जी उठेगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है और वो होगा प्रभु, मैं जानती हूँ। और वो कहती है, that was verse 24. Verse 25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन, हालेलुया, I am the resurrection, I am the, वहां पढ़ के बताओ, life, praise the Lord, I am the resurrection, I am the life। जिससे तुम बात करते, you know whom you talking to, you know whom you are praising। You are praising to the man who came out of the Father। chapter 8 verse 42 कि मैं परमेश्वर में से निकल के आया हूं। You are worshiping him, जिससे द्वारा पृथ्वी में सब कुछ बना है, जिसके द्वारा आप हो, जिसके द्वारा हम हैं, जिसके द्वारा पेड़ पाला है, जिसके द्वारा यह धूप है, जिसके द्वारा वर्षा होती है, जिसके द्वारा ये सब कुछ परमेश्वर हरियाली दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। और कोई नाम मैं नहीं जानता हूं। अगर आप जानते तो बताओ, आज से हम प्रीचिंग नहीं करेगा। If you know any name that can do that। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर आपको सामर्थ देता, आपको बल देता, आपको शक्ति देता आत्मिक रूप से। हम कमजोर लोग नहीं है, हमारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, हमारे पास सामर्थ है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम तो ये काम देखे हो, केवल पेड़ झुरागे, परंतु तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। अभी तक आपने कौन बड़ा काम किया? अपने गिरेबान जिसके बोले, अपने दिल में झांक कर देखो मेरे भाई मेरे बहनों, 10 साल 15 साल 20 साल से हम लोग चेच आते, कौन ऐसा चमत्कार के काम आप किया? डोंट टेल मी। आप अपने आप को देखो। तभी इसलिए हम कहते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़े हो। 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा। इलाइजा जब ऊपर गया, इलाइजा 50 लोग देखे। प्रभु यीशु मसीह को 500 पीपल लोग देखे, ताकि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अभी भी लोग झूठ बोलते कि यीशु मसीह की कब्र नहीं है, उठा लिया गया, या वाह दैट्स व्हाटएवर दे से इमटेरियल। हम लोग के उनके बात विवाद नहीं करना है। व्हाटएवर योर बाइबल सेज, आपके वचन कौन सी कहता है। माता मरियम जब गए वहां पे कब्र में, यीशु मसीह की कब्र में, तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक जो पत्थर हटा हुआ और उसके कब्र एम्प्टी, और जो उसके जो जितना कफन, जितना सब पोशाक है जो वो पहने हुए था, जो जिस समय उसको अंदर किए, वो सब फोल्डेड वहां पे रखा ने, परंतु गायब। हालेलुया, आमेन। This Jesus we serve। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं हूं। यीशु मेरा नाम है। मैं पिता में से निकल के आया हूं। मेरे पास वो शक्तियां हैं, मैं संसार को नष्ट कर देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 और 18 में स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। I have people, the Pharisees और सदूसीज और यहूदिया प्रभु यीशु से बात विवाद करने लिए। तुम्हारे पास कौन कैसे पावा है कि तुम इन लोगों को क्षमा करते, उनके पाप क्षमा करने के? कौन तुम्हें पावा दी से? They didn't know whom they were talking to। अभी तक हम मसीह विश्वासी है, we don't know, we are not knowing, maybe we are ignorant, नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह है कौन। Take it seriously my brothers and sisters, I am telling you। फ्राइडे के मेंस मिनिस्ट्रीज में खाली 2 जने हम लोग बैठा रहे, 3 जने। वही टाइम प्रभु यीशु मसीह आ जाता, बोलता भैया टैक्सी चलाता है, चलाते रहो, हम ले जाता। नवेंद्र प्रसाद के साथ लेक चल देता, और भाई डेविड चंद्र के लेक चल देता, पादरी आइस राम लोग के पादरी के लेक चल देता, पादरी ब्रदर एंड्रू के लेक चल देता। परंतु आप वहां नहीं थे, आप अपने काम में लगे हुए थे।
परंतु बाइबल कहता है Psalm 133:1 धन्य वे लोग, धन्य जब मैं खुशहाली होता, मैं खुश होता जब भाई एक मत होकर और आपस में मिले रहे। अगर ये वेस्ट से हम लोग के शर्म नहीं लगे, I may be hard but this is that, आप परमेश्वर से किनोयास भाग के कहीं जा नहीं पाइए, और सब जगह यही चीज है। वचन चेंज नहीं हुए, आकाश और पृथ्वी चलेगी परंतु मेरा वचन कभी ना चलेगा। जहां जाइयो, जहां पे जाओगे आप, कभी कभी हम फीजी हिंदी बोल देते हैं, पार्डन मी फॉर दैट, जहां पे आप जाओगे वहां पे वही वचन मिली आपको, unless there is any other Bible stories। और यीशु ने कहा और जीवन पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। ये सब बातें करके तब मरियम के जाकर ये दौड़ के मरियम से बताएं कि मरियम देखो वहाँ प्रभु है। तो मरियम दौड़ के, जब मरियम दौड़ के आती है तो मरियम जो वहाँ पे दौड़ के आती, तब वर्स 31 में, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देख कि मरियम तुरंत उसके बाहर आई, उठ के बाहर आई गई और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुंची तो यीशु को वहाँ देखते हुए पांव के पर गिर कर कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। बिकॉज वो जानती थी कि हमारे प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य के, ये अगर यहाँ रहती तो बीमारी उसको नहीं पकड़ता, बीमारी के निकाल के यीशु से दूर कर देता, ऐसे नहीं होता और हमारा भाई अभी जीवते रहता। वो उसके सोच यही था। परंतु क्या होता है वहाँ पे, तब जब यीशु ने उसकी ओर यहूदी की जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? बोले कहाँ रखा तुम कहाँ रखा उसको? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के क्या आंसू बहने लगे। He wept. There are two times that I know on account that Jesus wept. This is one place, the other place find out. तो उन्हें उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। वर्स 36, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता। परंतु उनके कितनों ने कहा कि या जिसने अंधे की आंख खोली वह भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता। ये कहते हैं कि जब अंधों के आंखें पैर दिया लंगड़े को और बहरे को कान दिया, ये अब बोली दिया, तब ये जब बीमार था, जब ये बुखार में था, व्हाटएवर इट इज, तो क्यों ने उसके चंगा कर पाया? बट दे डिडंट नो कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की पिता की प्रेज द लॉर्ड महिमा हुए। तो परंतु यीशु मन में फिर बहुत उदास हुआ, कब्र की गुफा की ओर और एक पत्थर उस पर धरा था। मैं शॉर्टकट में पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। तो उस मरे हुए की बहन मार्था ने उसे कहने लगी, हे प्रभु 4 दिन हो गया, अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गया। 4 दिन कब्र बंद, आती लोगों को ना था कोई। यीशु ने कहा, अभी आई वहीं पे यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। और उसने बहन ने कहा कि दुर्गंध आती। यीशु ने उससे कहा, वर्स 40 प्लीज, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आप लोग विश्वास करोगे, आप लोग परमेश्वर की महिमा को देखोगे अपने जीवन में। कुछ भी सिचुएशन हो, लाइक आई सेड, कोई भी समस्या हो, कोई भी स्थिति आपके जीवन में हो, आपके विश्वास के ऊपर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर ऐसा चमत्कार करेगा, आपके पड़ोसी की आंख खुले रह जाए, आपके परिवार की आंख खुले रह जाए, कम्युनिटी की आंख खुले रह जाए कि इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। वे नहीं जानते कि हमारे में यीशु मसीह है, वो यहीं अंदर वास करता। वचन कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए पादरी लोग सब हर समय कहते हैं कि हम लोग के पवित्र आत्मा बहुत जरूरत है, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता। जकरया 4:6, ना तो शक्ति ना तो बल से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा से। प्रभु पिताजी कहता है जेरुब्बाबेल से जाकर, और मेरे जो जकरया कहता है जाओ मेरे सेवक जेरुब्बाबेल से ये बात कह देना कि तुम्हारे शक्ति से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फिजिकल पावर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फाइनेंस से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया। प्रभु के आत्मा नहीं,
हमारे आत्मा नहीं। सो प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने वर्स 41, तब उन्होंने उसको फिर से पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। जीसस, जब यीशु मसीह, जब मैंने कहा यरदन के पार से जब आता था अपने जो फ्रेंड लाजर के पास, तो वो रास्ते में स्टोरी नहीं करता रहा कैसे कल कौन सी बह रहा, कल तुम लोग हुआ, हम लोग देखो गहरा हुआ, कैसे रहा, कुछ आदमी बचे कि नहीं। हम लोग जब जाते हैं, एक समय हम जाते थे एक चेस से, हम लोग पादरी के साथ हम लोग जाते थे सिंगाटोका, हम लोग के पास वहाँ पे एक डोटा चेस, हम जाते थे वहाँ पे, रास्ते में हम लोग बात करते, जब हम लोग 1 आवर बिफोर पादरी बताए स्टॉप एवरीबॉडी स्टॉप, अब फोकटिया बात नहीं, अब हम लोग जोंची करे जाता, टॉक अबाउट दैट थिंग, टॉक अबाउट जीसस। यीशु मसीह रास्ते में आता था, प्रार्थना करता रहा होगा, हे पिता, मैं जो जाता हूं करे इसमें आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा आपकी महिमा में। लोग जो ना विश्वास करे, प्रभु आज एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा देखकर, हे मेरे परमेश्वर, इनके आत्मा बच जाए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने तो आया कि तब पत्थर हटाकर, आंखें उठाकर पत्थर हटाकर, वर्स 41, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। प्रार्थना तो नहीं करी सा, परंतु बोले तुम तो मेरी सुन ली। That's why I said he must have been praying on the way. He must have been praying in the way. When you come to church, keep on praying on the way. Lord, मैं जाता हूं कि मेरे द्वारा प्रभु दूसरे आशीष पाए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु दूसरे आशीष पाए। ये नहीं बोलो कि चली यहाँ जल्दी से खरीद ली और हम लोग के अभी जाए 12 बजे खाना। Forget about things. You are coming here for a purpose. Fulfill that purpose first. Like Jesus came here to fulfill that purpose, and he fulfilled that purpose. After that, he went to his Father. You fulfill the purpose. Come here, worship the Lord in one accord. You can do it at home too, but here हम लोग मिलकर, excuse me, that आत्मा मूव होता है। हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग पादरी इसने पहले गाना गाता रहा, पवित्र आत्मा मंडराता है, पर इट ट्रेवल्स, आत्मा परमेश्वर के ट्रेवल्स। यीशु मसीह को एक स्त्री छुए, 12 साल से वो चंगी हो गई। इट ट्रेवल्स, उसके अंगोछा को छुआ, उसने देखा, सामर्थ निकला। इट ट्रेवल्स। यू कैन बी, आप किसी के लिए आशीष बन सकते हो। हैव यू एवर ट्राइड दैट? कि भैया कैसे, अरे हमारा तो पेट पी रहा है, अरे क्या करियो सिस्टर, प्रे करो। परंतु तुम कितना आशीष उसके बनता है। सिस्टर, कम हियर, आई विल प्रे फॉर यू। प्रे विथ पावर, प्रे विथ अथॉरिटी। आप लोग के अथॉरिटी मिला, पावर, अथॉरिटी आपके हाथ में है। देखो, शैतान एक तरफ से आई, मैं आई ऑलवेज से, उस 7 तरफ से भागी, उसके भागे रास्ता नहीं मिली। बीमारी एक तरफ से आई, बीमारी 7 तरफ से भागी, उसके भागे रास्ता नहीं, लौट के आपके पास नहीं आई। और प्रभु यीशु ने कहा, और वर्स 42, और मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तू ने मुझे भेजा है। यहाँ कहा कर उसने बड़े शब्द से, देखना ऐसे नहीं बोली, पत्थर हटा दे, लाजर कौन जगह है, मैं दिखाई नहीं, आओ आओ आओ, बड़े शब्द से। इसीलिए अब बाइबल कहता है, रिब्यूक द एनिमी, रिब्यूक, डांटो गुड़ को, बोल्डनेस से बात करो। पावा प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा बड़े शब्द से, लाजर, That's what I love it. लाजर बाहर निकला। लाजर तो मरा था, उसके पास कान कहां था, कैसे सुनी? परंतु लाजर बाहर निकल के आ गए। जोन चीज लपटा आपटा उसी है, क्योंकि प्रभु से बोलने से पहले लाजर के भीतर जो रूह चला गया था, वो रूह लौट के आ गया। Praise the Lord. Hallelujah. I just love that. लाजर बाहर निकला, ऑलरेडी उसके अंदर उसके सांसें चलने लगा। यीशु मसीह जब पानी पे चला, पानी जब उसके देखी, मेरे बनाने वाला मेरे पास आता, मेरे ऊपर चलता है, धन्य हो गया मैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मसीह यीशु
अच्छे अच्छे काम किए। लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर आ गया और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा इसके सब जो कपड़े वो पहने, जो 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 उसके जो कुछ कफन बोले निकालो और लेट हिम गो। नेक्स्ट वन प्लीज। जोर से बड़े शब्द से पुकारा, अपने प्रॉब्लम के बोलो भागो डायबिटीज, गो अवे इन द नेम ऑफ जीसस। कोई प्रॉब्लम रहे ऐसे नहीं बोले डायबिटीज देखो तुम इतना दिन से पादरी बताइए इतना दिन से तुम है, निकल जाओ, अब निकल जाओ, अब निकल जाओ। बोलो प्रभु यीशु के नाम से भागो, भागेगा। मेरा पैर में दर्द है, घुटनों पे, मेरे शरीर में दर्द है, मसल पेन है, गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ मिला है। We are not using that सामर्थ, वो पावर हम लोग यूज नहीं करता, लाइक बैठे रहता। एक समय हम लोग उड़न छू हो जाएंगे, एक समय मर जाएंगे, पावर वहीं कोई धरा रहेगा। जैसे मैं जानता हूँ, अगर माय नॉलेज माय विजडम कुछ जब मैं जानता बिल्डिंग के बारे में, और यहाँ में पादरी पूछता कि ऐसे कैसे करी, हम नहीं बताएगा, हमने ना बताया, देखो जान जाइए, परंतु मर जाएगा, वो सब लाइक चल देगा। See? Knowledge gain is knowledge share। यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकल गए, खेल खत्म, पीपल विश्वास कर लेंगे। परमेश्वर की जय 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 जय, प्रशंसा प्रभु के। और कितने लोग इसके कारण बच गए। इसीलिए हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इफिशियंस की किताब में लिखा है यहाँ पे, सब प्रकार की वर्स 1 चैप्टर 1 वर्स 21 में सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में है, में लिया जाएगा, उसके ऊपर प्रभु यीशु को बैठा रहा है पिताजी ने। देखना, हर एक प्रधानताएं, हर एक शक्ति, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, वो नाम के आगे, उस नाम के पहले शुरू में कोई और नाम नहीं था। एक नाम यीशु मसीह का नाम, और उस नाम के नीचे सब नाम। इस युग में या आने वाले युग में, घरे जाए कि इफिशियंस चैप्टर 1 पढ़ लेना। हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर, ऐसा परम प्रधान परमेश्वर के हम सेवा करते, उसकी जय जयकार करते, उसके बड़ाई में। अब जो ऐसा, आई एम एंडिंग नाउ, ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ, ऑलमोस्ट नहीं, फिनिशिंग। अब जो ऐसा, अब मैं पढ़ता हूँ वो इफिशियंस 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगानिक होती रहे। आमीन। Praise the Lord. Amen. Now you should know who Jesus Christ is. पिता में से निकल के आया हूँ, सामर्थ्य लेके आया हूँ। Praise the Lord. Amen. Let's pray. दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके वचन जो यहाँ पर आज लोगों को बताया गया, पिताजी हम जानते हैं वो अच्छी भूमि पे गिरेगा, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएगा। झकझोर हमें प्रभु, हम जानते हैं हमारे में गलतियाँ हैं, हम सीमित नज़र से देखते हैं प्रभु, दूर तक देख नहीं पाते। मदद करना हम लोगों को हे दाता। कितने कान अभी सुनते होंगे, उन सब को झकझोर हम सब को, ताकि हम आपके जो महानता है, पिता की महानता, आपकी प्रेम और दया और करुणा और शांति का राजा जो यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी बड़ाई युगान युग करते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सुंदर मैसेज है। सब चीज़ में हमें यीशु मसीह की ज़रूरी है, और कुछ नहीं। आमीन। सब वहीं से शुरू होता है, वहीं अंत होता है। इधर उधर भटके से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पास जाने हैं। और मैं सोचता हूँ कि नहीं हम खड़े जाए। उसके धन्यवाद देते परमेश्वर के। हम जानते हैं कि आप कुछ ना कुछ समस्या लेकर आए हैं,
आपके पास में भी कुछ शारीरिक मांग है, मैं भी बीमार है, कुछ लोग कुछ दिन से ये बीमारी कैरी करके जाते, कुछ लोग एक अलग कुछ बोझ है वो लेके चलते। जो कुछ मांगे आज हम यीशु मसीह के पास छोड़ दें। आपका विश्वास आपको प्रकट करना है, उसको प्रशंसा करना है। जब तक हम उसको मौका नहीं देंगे अपने जीवन में कार्य करने के लिए, वो कुछ कर नहीं पाएगा। हमें अपने हृदय को खोलना है उसके प्रति, उसको मौका देना है। और जब यीशु मसीह आता है, जिंदा भी जग जाता है, सॉरी मुर्दा भी जग जाता है। आमीन। बीमारियों को चंगाई मिलता है, लंगड़ा चलने लगता है, शैतान से दबे लोग छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, सब नामों से ऊंचा नाम, सामर्थी नाम, पवित्र नाम, पावन नाम, जिस नाम से मुक्ति मिलता है, जिस नाम में चंगाई है। और ये अंदर मसीह, हालेलुया। ओ जय जयकार, उसके जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार। अगर आप चंगाई चाहते हो, क्यों नहीं आप आगे जाए। मैं जानता हूँ आपके पास मांग है। मेनली हम बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कमजोरी है। आप आगे अपने विश्वास प्रकट करें। आप प्रार्थना को चाहते हैं, आप आगे आ जाए। हालेलुया। हाली हाली आ जाए यीशु मसीह के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार। हालेलुया। जय जयकार। कोई भी मांगे, अगर आप आते चाहते यीशु मसीह को छुओ, आज आप आगे आ जाए। ले लिए जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया। जय जयकार Yes, Lord Jesus. यीशु तेरे लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरे लिए, जय जयकार। अंदर से प्रार्थना करते रहे। जितने लोग यहाँ आए हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। अपने हाथ बढ़ाएं। अगर आप जिसके नाम जानते हैं उसके नाम लेकर आप प्रार्थना करें, जो यहाँ आगे आया है। यीशु मसीह आज है, यहाँ छुएगा, आश्चर्यक्रम करेगा। प्रशंसा करते रहे। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में
हालेलुया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु Oh yes Lord यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में करुणा दुआ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम हालेलुया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय ओ Asmoriande mare diriande amamare sirianda mare Jesus Jesus tu mahan 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 hai tu mahan 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 hai तुझसा कोई नहीं ओ तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं तू महान 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 उसकी प्रशंसा करें सब मिलकर उसके धन्यवाद दे चंगाई के लिए लोगों को आज उसने छुआ है तुझसा कोई नहीं ओ घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं तू महान महान हो तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं हालेलुया तुझसा कोई नहीं प्रभु धन्यवाद कि तू आज भी चंगाई देता है सामर्थी परमेश्वर लोगों को छूता है छुटकारा देता है आज भी धन्यवाद आपके जय जय करते पिता जय जयकार करते प्रशंसा करे स्तुति करते पिता तू योग है महान परमेश्वर है तू प्रेमी दयालु परमेश्वर है धन्यवाद 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 एरिया बस एरिया बकारा दे ओ वी वर्शिप एंड प्रेज यू हर समय हर पल तेरा ही नाम ऊंचा होते रहे आपका महिमा बड़ाई स्तुति हर समय हो यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड आमेन थैंक यू गॉड ब्लेस यू आप बैठ सकते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद आप आए समय लेकर हम जानते हैं यीशु मसीह आपको छुआए वचन से आप आशीष को पाए और ये ना भुलाएं
कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। स्वागत करते भाई संगीत संदीप कुमार, हाथ उठा दे भाई, ताली बजा के इसको स्वागत कर दे। शायद आप कोई जानने के नहीं, बट हम जब छोटा रहा, हम कलीसिया में वो आता यहाँ बहुत साल से हम छोटा रहता, बहुत साल पहले। गुड टू सी यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और संध्या है, रोहन बेटा है, आप हाथ हिला वाइफ कर दे इसको, उनको स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। वे कल रात को भी आए थे, प्रार्थना हुआ उनका। हम जानते यीशु मसीह उनको छुएगा और छुटकारा देगा और आशीष देगा, चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, एक नया जीवन भी देगा। हालेलुया, आमेन, गॉड ब्लेस यू। भाई लोटो का से आया और उसके बेटे क्यों नहीं ताली बजा कर स्वागत कर दे। आमेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जब जब आता है सुबह कलीसिया में आता है और प्रशंसा करता है साथ में। गॉड ब्लेस यू। और किसी को मैं छोड़ा तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड, सबको स्वागत करते हैं। गुड टू सी यू ऑल। जो सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है, उसमें भी आप रुक कर भाग ले सकते हैं। 3 बजे शाम को जो फिजियन सर्विस है, ईतो के लैंग्वेज जो सर्विस है, 3 बजे वो भी रहेगा। और फिर जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा है, वो हर समय रहता है। कल तूफान में हम वो कैंसिल करते हैं, तो एवरी वीक बताए हर्जा नहीं है हमको, बट रिमाइंडर देते हैं कि ट्यूसडे समय निकाल कर आए, प्रार्थना में लगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। थर्सडे हम अपने अपने लाइफ ग्रुप जो अपने एरिया मिनिस्टर है उसे चेक कर ले कि क्या होता है। जो इस हफ्ता नंदेरा नेपानी भाई संगीत के घर पर है, और न्यू टाउन वालेवू भाई शिवनील के घर पर, लेकिन सैटरडे को है, तो सैटरडे। और अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि क्या होता है। मेरे ख्याल से दोम्बाती में आंटी आंटी सरस सिंह के घर पर है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। और थर्सडेज को आप भी इन्वॉल्व रहे, घर जो घर घर सभा होता है। अगर नहीं होता है, एक दो फैमिली मिलकर जो करीब पर है और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फ्राइडे जो हमारे फैमिली नाइट रहता है, मेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ रहता है, WMs वीमेंस मिनिस्ट्रीज और बच्चे के भी प्रोग्राम रहता है, हलचल रहता है फ्राइडे नाइट को। और आप आए साथ में, परिवार हम परमेश्वर में हैं, और एक साथ में मिलकर फेलोशिप होता है, प्रशंसा होता है परमेश्वर का। एक अच्छा समय रहता है फ्राइडे नाइट्स को। और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहता है। सैटरडे को हमारे जो वर्शिप टीम का प्रैक्टिस रहता है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ ऊपर शर्म लगे बताओ, बट कम आप तो देखता है कम लोग होते जाता है, ओवरसीज जाए सब। लेकिन आप है, अगर इंटरेस्टेड है, गुण है, तो ज़रूर समय लेकर आए और अपना जो गुण है सेवा करें परमेश्वर को, उससे और उसकी प्रशंसा करें। एंड आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी होता है। इसके अलावा जो धन्यवाद देते, कल जो यहाँ पर यूथ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस था, मेरे ख्याल से बिटवीन आई डोंट नो 150 अराउंड 150 पीपल, बच्चे थे, यूथ और कुछ ओल्डर पीपल थे, बच्चे थे। सो कई लोग आए, और हम खासकर जो हमारे कलीसिया के लोग थे, बच्चे। यूजली जैसे से सभा रहता है तो हमारे ओन कलीसिया के लोग कम रहते, बाहर ज़्यादा रहते, लेकिन कल कई बच्चे आए थे, यंग पीपल। और किन्हीं तालिब जाकर परमेश्वर धन्यवाद दें, और थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने बच्चे को भेजा, कोई पेरेंट्स लोग भी आए, और एक सुहाना समय, इट वाज अ वेरी पावरफुल टाइम। शाम को बट 1:30 से लेकर रात ले 9 से कुछ हो गया था, और कई लोग आए थे, आशीष को पाए, थैंक यू वेरी मच। कई लोग अपना बच्चे को भेजे, यंग पीपल को भेजे कि पार्ट लेना, सभा में रहना। और कई लोग आप लोग स्पॉन्सर किए, प्रार्थना किए पैसा से या किसी तरह से, जो कुछ भी आप किया,
ये जो इवेंट कल जो यूथ इवेंट था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। और खासकर धन्यवाद दे जो कमिटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी था, जितने बिजनेस एक दो शायद कुछ बिजनेस जो कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप किए, जो कुछ भी किए, जिस तरह से किए, थैंक यू वेरी मच कमिटी। गॉड ब्लेस यू हार्ड वर्क के लिए। बिकॉज हम जानते हैं कि कई बच्चे थे ओवर लाइक जो जो पार्टिसिपेट किए वे आशीष को पाए, कुछ नया सीखे। प्रेज लॉर्ड। और जो वर्शिप टीम था, शायद बाद में वीडियो पोस्ट होगा मे बी, हाँ, तो आप लोग फिर देख लें। अगर आप नहीं आए तो बहुत एक अच्छा समय मिस कर दिया। तो प्रार्थना करते रहे जो स्पेशली जो यंग पीपल हैं उनके लिए, क्योंकि अभी एक समय बहुत हाल ही से शैतान कब्जा कर लेता है। कई ऐसे ऐसे चीज़ होता है, दुनिया तो छोड़ो, हमारे फिजी में एंड आप तो जानते हैं क्या होता है। हमें और ज़ोर से अपने बच्चे जो है, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको संभालना है, देखभाल करना है। कहाँ जाते वो, कैसे करते, किसके साथ घूमते फिरते हैं, सब चीज़ हमें ख्याल करके रखना है। यहाँ पुलिस लोग भी एक आध जो जाने कौन सी होता है, और हमें बचा कर रहना है, और खासकर प्रार्थना में लगे रहना है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो ये नौजवान हैं, वो परमेश्वर के रास्ता को न छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। क्लीनिंग फॉर अरेंजमेंट्स नंदेरा, सॉरी नरे ने कोई नसोरी की ओर से रहेगा। और बाकी चीज़ आप बुलेटिन में आप देख ले सकते हैं। कुछ जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आकर पूछ लें। क्यों नहीं हम खड़े जाएं, अपने चंदा दशमांश लेकर अपने हाथ में धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को इतने आशीषों से हमें भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके उपकार के लिए कितने भले भले काम करता है हमारे मध्य में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी मैं हर समय भुला जाता हूँ, तो अभी याद है तो अगर है तो आए जाए आगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर बधाई दे रहे। कितना ये से 18 years wedding anniversary। हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, आज ये सुंदर से दिन देने के लिए। प्रभु जी हमको आंखें खोलने के लिए, ताकि आज का दिन हम देख सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते आपके प्रिय लोग के लिए। प्रभु जी जैसे अपने समय को निकाल कर आपके गिरजाघर आए, एक मन होकर प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति आराधना बढ़ाई किया। प्रभु जी आज जो लोग पे कमाई से निकाल कर लेकर आया है, ताकि आपकी राज के काम को आगे बढ़ाया जाए, प्रभु जी हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी उनके कमाई में ब्लेसिंग देना, बढ़ंती देना पिता परमेश्वर, ताकि शैतान कोई उनको गिरा ना सके। प्रभु जी खासकर विनती प्रार्थना करते हैं सिस्टर आयरीन और भाई नित्या के लिए, जैसे अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे इतने दिन। प्रभु जी तो उनके जीवन को जोड़ कर रखा है, शैतान दुष्द्रोही कोई उनको गिरा ना सके, उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आ सके। प्रभु जी तो लोगों के जोड़ी को सही सलामत रखना। प्रभु जी अपने घर गृहस्थी को अच्छी तरह से चला सके और आपके राज के काम को आगे बढ़ा सके। जैसे वो दोनों विदेश जा रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उनको ट्रैवलिंग में प्रभु जी जहाँ कहीं जाए प्रभु परमेश्वर सही सलामत लेकर जाने के तंदुरुस्ती को ब्लेस करना, ताकि कोई भी उनको गिरा ना सके और शैतान उनको जीवन में ना आ सके। प्रभु जी उसके लिए हम प्रार्थना करते, हर एक चीज़ के लिए उनके कमी घटी को तू पूरा करना। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, सुंदर आत्मा, हर एक चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आमीन। फिर बधाई दे दे दोनों के लिए। 18 years इजी नहीं है। गॉड ब्लेस यू। सभा समाप्त हो गया, और जैसे हमसे एक गाना फिर गा लो, जब तक चंदा दिया जाता है। या किसी के पास टेस्टमनी है? अच्छा, कोई टेस्टमनी माँ शेयर करे, एक टेस्टमनी। अगर नहीं है तो गाना गवाएगा। All right.
टेस्टमनी नहीं माशी आ गई तब एक गीत गाए जी ओ कहाँ है? अर्पिता अच्छा तुम आओ आ जाओ टेस्टमनी आप बैठ सकते हैं आप बैठ सकते हैं Okay, praise the Lord. Okay, so ये testimony है before last week Sunday के हम लोग नैंडी गया अपन एक मौसी के ड्रॉप करे एयरपोर्ट में एंड हम लोग वहाँ से लौटता रहा तो हम लोग के वैन के टायर निकल गया एक तरफ टायर निकल के दूसरा पार्ट चल दी और उसके जितना पार्ट्स रहा पूरा निकल के एक तरफ चल दी आई रियली थैंक गॉड कि वो राइट टाइम पे ड्राइवर वैन स्टॉप कर दिस रहा अदरवाइज हम लोग के पोस्ट में लग के हम लोग का एक्सीडेंट हो जाता सो आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट कि हम लोग के वो टाइम स्ले सलामत हम लोग सेफ्टी फिर घेरे पहुंचा सो थैंक यू प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर में बचा के रखता है छोटे चीज़ बड़े बड़े चीज़ में उसका हाथ जो विश्वासी लोग हैं परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है प्रेज द लॉर्ड आमीन पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए आपकी उपस्थिति के लिए और हर एक लोग जो है यहाँ पर और ऑनलाइन भी अगर देखते हैं हर एक जन पर पिता तेरा आवश्यकता और आशीष रहे हम जैसे यहाँ से जाए तेरा उपस्थिति हमारे साथ में जाए तेरा ज्योति हमारे ओर से चमके लोग पहचानेंगे कि हम एक सच्चा जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं धन्यवाद पिता आपका ही महिमा स्तुति बढ़ाई हर समय हर वक्त हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आमीन गॉड ब्लेस यू एक दूसरे से मिलते हुए जाएं थैंक यू वेरी मच